हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोयू लिंग ज़ैंग से पॉइंट पाने के बाद उस पर हंसने के लिए बैठने के बजाय यूएन बैटलफील्ड पर जाने के लिए गॉड बाय के साथ निकल पड़ता है। वहाँ गॉड बाय पहले तो लिन मोयू को उनके जैसा एक बैज बनवाने के लिए ले जाते हैं और फिर हॉल ऑफ हीरोज में ले जाकर वहाँ अपने मेरिट का पूरा एक स्टार इस्तेमाल करके लिन मोयू को स्पिरिचुअल पहचान दिलाते हैं। ऐसे उसको दूसरी जिंदगी देते हैं और फिर बेसिक इंफॉर्मेशन देकर वे चले जाते हैं और लिन मोयू को अकेले बैटलफील्ड पर जाने देते हैं। वहां बाहर जाते ही अचानक कुछ आकर लिन मोयू के स्केलेटन आर्मर से टकराता है तो लिन मोयू चौकन्ना हो जाता है। तुरंत एक स्केलेटन वॉरियर को समन करता है और आसपास नजरें घुमाकर देखने लगता है और जब उसे कुछ नहीं दिखता तो वो कहता है, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्या ये एक इनविजिबल मॉन्स्टर है। तभी अचानक स्केलेटन वॉरियर को कुछ महसूस होता है तो वो पूरी ताकत से स्टाइल के साथ हवा में तलवार घुमाता है, जिससे पूरे रास्ते में हवा तक इतनी गर्म हो जाती है कि वह येलो लाइन दिखाई देती है और उसी की वजह से वह एक कई सारे कपड़ों में लिपटी हुई पंजों वाली धुंधली धुंधली सी परछाई दिखाई देती है और उसके नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये एक बैटलफील्ड गोस्ट है जिसका लेवल 30, स्ट्रेंथ 6000, एजिलिटी 2000, स्पिरिट 2000, फिजिक 5000 और एक स्किल है फिजिकल इम्यूनिटी, जिसे देखकर लिन मोयू कहता है तो ये एक बैटलफील्ड घोस्ट है। स्केलेटन वॉरियर वापस से जाकर उस मॉन्स्टर पर हमला करता है लेकिन उसकी तलवार उस घोस्ट के आर पार निकल जाती है और उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पास फिजिकल इम्यूनिटी है। तो लिन मोयू कहता है जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, फिजिकल अटैक उस पर काम नहीं करेंगे। फिर अपने हाथ में स्पिरिट की फायर के साथ दो स्केलेटन मेज को समन करता है, एक फायर टाइप और एक आइस टाइप, और डिटर्मिनेशन के साथ कहता है अब जबकि इस पर फिजिकल अटैक काम नहीं कर रहे तो अब मैं एलिमेंटल अटैक ट्राई करूंगा। इतना कहते ही वे दोनों स्केलेटन मेज अपनी अपनी स्टाफ उठाते हैं और हमले करने लगते हैं। जैसे ही फायर मेज की फायर और आइस मेज के शार्ड उस घोस्ट को ऊपर और नीचे लगते हैं तो तुरंत वो मारा जाता है और उसके मरने की नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा है कि एक लेवल 30 बैटलफील्ड घोस्ट मारा गया, जिसमें 3 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और एक सोल ब्रेथ मिला, जिसमें सोल ब्रेथ बैटलफील्ड पर मरे हुए लोगों की इच्छाएं समेटे रखता है, जिसकी मदद से हथियार और इक्विपमेंट इन्हेंस कर सकते हैं। तो लिन मोयू जैसे अपने हाथ में एक छोटी सी जलती हुई आग की लौ पकड़े खड़ा हो, ऐसी सोल ब्रेथ की ओर देखकर आश्चर्य से मन में कहता है, सोल ब्रेथ, यूएन बैटलफील्ड में एक आम मॉन्स्टर भी ऐसी चीज दे सकता है। और फिर गहरे सोच विचार में पड़ जाता है और एनालाइज करते हुए कहता है, हालांकि यहाँ ऐसे मॉन्स्टर मौजूद है कि जिन पर फिजिकल अटैक काम नहीं करते, तो यहाँ ऐसे मॉन्स्टर भी जरूर होंगे जिन पर एलिमेंटल अटैक काम न करते हो। और अगर कोई ऐसा मॉन्स्टर सामने आ जाता है जिस पर ना फिजिकल और ना ही एलिमेंटल दोनों अटैक काम न करते हो, तब तो मेरे स्केलेटन्स कुछ काम के ही नहीं रह जाएंगे। मुझे हर वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत है। फिर वह दूर अबिस में कुछ लाल लाल कई सारी छोटी छोटी रोशनी दिखाई देती है, लेकिन लिन मोयू उन सब की परवाह किए बिना धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाता है और कुछ स्केलेटन वॉरियर्स रास्ते में आ रहे सामान्य मॉन्स्टर्स को बहुत ही आसानी से एक ही हमले में साफ सूफ किए जा रहे हैं और कुछ स्केलेटन लिन मोयू के पास रहते हैं। थोड़ी देर बाद लिन मोयू अबिस की ओर देखकर मन में कहता है, 2 घंटों तक चलने के बाद मुझे जल्द ही किसी न किसी डंजन तक जरूर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक सामने कुछ हलचल होती है जिसे देखकर लिन मोयू को सवाल उठता है। वहां सामने 3 लोग किसी से डर कर दर्द में आह की आवाज के साथ कराहते हुए गिरते पड़ते अपनी पूरी जी जान लगाकर लिन मोयू की ओर भागते हुए चले आ रहे हैं। वे जब लिन मोयू के पास से होकर गुजरते हैं तो उनके चेहरे पर पसीना और खौफ साफ साफ दिखाई देता है। उनमें से येलो हेयर वाला भागते भागते लिन मोयू को कहता है, यहाँ से दूर भाग जाओ, पीछे अबिसल मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। तो लिन मोयू उसकी ओर देखता है और मन में कहता है, अबिसल मॉन्स्टर्स। वहाँ सामने लाल आंखों और पर्पल ऑरा के साथ पूरे शरीर पर नुकीली हड्डियों वाले कुत्ते जैसे दिखने वाले अनगिनत अबिसल मॉन्स्टर्स डरावने लुक के साथ भागे चले आ रहे हैं, जिनके नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये अबिस हाउंड्स है, जिनका लेवल 31 है, स्ट्रेंथ 5000, एजिलिटी 6000, स्पिरिट 2000, फिजिक 5000 और एक स्किल मौजूद है बाइट। वे लोग जो अभी लिन मोयू के बगल से होकर गुजरे, उनमें से एक पीछे लिन मोयू की ओर देखता है और कहता है,
उन्होंने अपना शिकार बदल दिया है। तो दूसरा कहता है वे अबिसल हाउंड्स है, वो यंग मैन तो अब खत्म ही समझो। वहाँ लिन मोयू बिना किसी डर के आराम से उनकी ओर चलता ही चला जा रहा है और सारे हाउंड्स भी अपनी जगह पर रुककर सभी ओर से लिन मोयू को घूरते रहते हैं। वहाँ उन सभी हाउंड्स में से एक हाउंड के मुंह में किसी इंसान का हाथ दिखाई देता है। तो उसे देखकर लिन मोयू अपने मन में कहता है वे एक इंसान को खा गए। फिर गहरी हरी आंखों के साथ उनकी ओर देखकर कहता है तुम जैसे कुत्ते तो मारे जाने चाहिए। इतना कहकर लिन मोयू स्ट्रेट फेस के साथ स्केलेटन वॉरियर्स और स्केलेटन मेज के साथ साथ इस बार थैनाटोस साइथ भी बाहर निकाल लेता है। स्केलेटन मेज अपने अपने एलिमेंट से जलती हुई आंखों के साथ तैयार हो जाते हैं और स्केलेटन वॉरियर्स भी लिन मोयू के स्पिरिट सी जलती हुई आंखों के साथ तैयार हो जाते हैं। उनके नोटिफिकेशन में दिखता है कि सिल्वर ग्रेड स्केलेटन वॉरियर का लेवल 22 है। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट, फिजिक सब 5000 है और स्किल रेज स्ट्राइक है। वहाँ सामने अबिस हाउंड्स लिन मोयू की तैयारी देखकर वे खुद भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन लायन की थर्ड कॉपी जैसे दिखने वाले हाउंड्स में से 2 डार्क ऑरा रिलीज करते हुए लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तुरंत ही स्केलेटन मेज का 2 डिफरेंट एलिमेंट वाला हमला जैसे ही सीधा जाकर उनके मुंह पर पड़ता है तो उन अबिस हाउंड्स की फ्लाइट उड़ने से पहले ही लैंड हो जाती है और तुरंत बाद स्केलेटन वॉरियर्स अपनी तलवार के साथ फाइनल किल करने के लिए अपने अपने स्टाइल में जंप लगाते हैं और जाकर उस अबिस हाउंड को मार गिराते हैं और उसके मरने की नोटिफिकेशन आती है कि एक लेवल 31 अबिस हाउंड मारा गया। एक्सपीरियंस 3,10,000, मेरिट +1 और एक अबिस हाउंड का फैंग मिला। उस मरे हुए अबिस हाउंड की डार्क एनर्जी जाकर लिन मोयू के बैच पर गोल्डन एनर्जी बनकर स्टार बनाने का काम शुरू कर देती है और उस हाउंड की आत्मा आकर लिन मोयू के हाथ में मौजूद थैनाटोस साइथ में एब्जॉर्ब हो जाती है और नोटिफिकेशन आती है कि थैनाटोस साइथ जो कि एक ग्रोथ टाइप का वेपन है उसे लेवल 1 और उससे ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जिसका लेवल 1 3.33% बढ़ा। रिपर में लिखा है कि थैनाटोस साइथ जब अबिस की आत्मा एब्जॉर्ब करेगा तब उसे ग्रोथ करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। लिन मोयू थैनाटोस साइथ को कसकर ऊपर पकड़ता है और उसकी ओर देखते हुए सोचता है आखिरकार अब मैं इस हथियार को लेवल अप कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे तकरीबन 30 अबिसल मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत पड़ेगी इसे लेवल 2 तक पहुंचाने के लिए। और अब जबकि ऐसी बात है तो फिर अब तुम सभी मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट बनोगे। वहाँ सामने बाकी सभी अबिस हाउंड्स खड़े खड़े लिन मोयू को घूर रहे हैं और कोई हमला करने आगे नहीं आ रहा। तब लिन मोयू सामने 3 तलवार लगे मरे बड़े अबिस हाउंड की और रेड एनर्जी करके कोर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है और कहता है कोर्प्स एक्सप्लोजन। और फिर जो धमाका होता है वो इतनी दूर तक दिखाई देता है कि भागने वाले बंदे भी रुक कर देखने लगते हैं और बातें करते हैं। उनमें से एक दांत कसकर कहता है वो ये किस किस्म की स्किल है? तो बीच वाला कहता है क्या वो कोई हाई लेवल का प्रोफेशनल है? मैंने किसी प्रोफेशन को नहीं देखा जो अनडेड टाइप का समन कर सके। तो आखिरी वाला कहता है हम बच गए। नीचे नोटिफिकेशन आती है कि थैनाटोस साइथ लेवल 2 हो गया है और उसमें स्पिरिट 100+ हो गई है। तो लिन मोयू अपने बैच की ओर देखता है और कहता है जैसे मुझे मेरे मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं वैसे मेरा साइथ भी लेवल अप होता है। अच्छा होता अगर यहाँ और अबिसल मॉन्स्टर्स मौजूद होते। मुझे नहीं पता था कि साइथ के लेवल अप होने पर एट्रीब्यूट्स ऐड होंगे। वहाँ लिन मोयू के बैच पर स्टार साइड में आकर बहुत ही धुंधला सा दिखाई देने लगता है। तभी कहीं पर अंधेरों में लाल आंखें दिखाई देती है और वो कहती है अचानक कुत्तों का पूरा झुंड कैसे मारा गया? क्या वे किसी हाई लेवल प्रोफेशनल से टकरा गए थे? छोड़ो कोई बात नहीं, मैं बस और कुत्ते भेज दूंगा। इतना कहते ही उसी अंधेरे में एक के बाद एक कई सारी लाल आंखें गुफा में लटकती चमगादड़ स्टाइल में खुलती है। तभी वहाँ अबिस के एक पहाड़ के अंदर पर्पल कलर का गेट मौजूद है जिसका नाम ड्रैगन फ्रंटलाइन पोस्ट लेवल 26 डंजन है। उस डंजन के बाहर कई सारे लोग अपनी अलग अलग कैंप फायर जलाकर ग्रुप में बैठे हैं। वहाँ जब लिन मोयू आता है तो सभी का ध्यान उसकी ओर जाता है और वहाँ सामने के ग्रुप में से कोई कहता है कितना यंग है ये, तो 20 से ज़्यादा का नहीं लगता। यहाँ इस ग्रुप में से गले में लाल कपड़े वाला कहता है एक वाइट सर्जेंट और वो भी बिना स्टार के।
वो प्राइवेट है। तो दूसरा कहता है 5 स्टार एम्बलम, यानी वो सेंशिया से है। जैसे ही लिन मोयू थोड़ा आगे बढ़ता है तो वह 2 लोग उसके पास आते हैं और उनमें से एक स्माइल करके पूछता है, यंग मैन, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो? तो पीछे वाला भी मुस्कुराते हुए कहता है, हम सभी भी सेंशिया से है, तो हम तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। तो लिन मोयू बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू। इतना कहकर वो गेट के आगे जाता है और उसकी नोटिफिकेशन देखता है जिसमें लिखा है कि ये ड्रैगन फ्रंटलाइन पोस्ट लेवल 26 डंजन है, जिसमें एंट्री के लिए लेवल 21 से 31 होना चाहिए। नॉर्मल लेवल में 4 लोगों को जाने की सलाह देता है, नाइटमेयर लेवल में 6 लोगों को जाने की सलाह देता है और हेल लेवल में 12 लोगों को जाने की सलाह देता है। ये सब देखकर लिन मोयू मन में कहता है, आखिरकार यहाँ हेल लेवल डिफिकल्टी मौजूद है। अब तक मैं नाइटमेयर लेवल डिफिकल्टी क्लियर कर रहा था, तो अब इस बार मैं हेल लेवल डिफिकल्टी ट्राई करूँगा। इतना कहकर वो डंजन के अंदर टेलीपोर्ट होने लगता है। तो वो बंदा पीछे हाथ करके कहता है, यंग मैन, हमारी पार्टी में अभी एक जगह खाली पड़ी है। और वह दूर खड़ा दूसरा लड़का कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लेवल क्या है, हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। और मन में कहता है, वो आखिर का सेंशिया का भविष्य है, तो हम उसे बस ऐसे ही थोड़ी मरने दे सकते हैं। लेकिन लिन मोयू पूरा टेलीपोर्ट हो जाता है। तो ये देखकर उन दोनों को शॉक लगता है। सामने खड़ा सिल्वर कवच वाला, जिसके व्हाइट बैज में कई सारे स्टार्स मौजूद है, यानी उसने कई सारे अबिस मॉन्स्टर्स को मारा होगा। वो कहता है, वो अंदर चला गया। तो दूसरा पीछे टेंशन में बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहता है और कहता है, हाँ वो सच में चला गया। पास खड़ा कोई और मुक्का कसकर कहता है, डंजन के अंदर अकेले चले जाना क्या बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे खुद से मरने जाना? वह पास खड़ा सफेद बालों वाला अपने हाथ में कुछ लेकर कहता है, ठिस मुझे कुछ जांच पड़ताल करने दो। तुम सेंशिया के लोग बड़ी बड़ी बातें करके शो ऑफ करना ज्यादा पसंद करते हो। इतना कहकर वो अपने हाथ में मौजूद टेलिस्मैन येलो एनर्जी के साथ सामने डंजन की ओर फेंकता है। तो पास खड़ा कोई लड़का पूछता है, तुम्हारे पास डंजन डिटेक्टर है जो डंजन डिटेक्ट कर सकता है? तो वो टेलिस्मैन वाला लड़का कहता है, बिल्कुल सही, मेरा डंजन डिटेक्टर डिटेक्ट कर सकता है कि डंजन के अंदर हर डिफिकल्टी लेवल में कितनी टीम मौजूद है और क्या वहाँ कोई मारा गया है। उस टेलिस्मैन की वजह से डंजन के पास एक पैनल खुलती है जिसमें लिखा है कि नॉर्मल डिफिकल्टी में 1 पार्टी है और 4 लोग मौजूद है। नाइटमेयर लेवल डिफिकल्टी में 2 पार्टी और 12 लोग मौजूद है। फिर हेल डिफिकल्टी में 1 पार्टी और 1 इंसान मौजूद है। ये देखकर सभी के शौक से मुंह खुले रह जाते हैं। सामने मौजूद छोटे बालों वाला कहता है, मुझे देखने में भ्रम तो नहीं हो रहा है ना? हेल डिफिकल्टी में सिर्फ 1 ही इंसान मौजूद है। तो पीछे व्हाइट बेज वाला कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो हेल डिफिकल्टी में अकेला चला गया, वो सचमुच मरना ही चाहता है कि नहीं? तो सबसे पीछे खड़ा टेलिस्मैन वाला दांत दिखाता हुआ हाथ ऊपर करके मजाक उड़ाते हुए कहता है, सेंशिया की यंगर जनरेशन सचमुच बहुत पागल है। ये पहली बार है जब मैंने पागलपन इतने लेवल पर देखा है। फिर स्मर्क करता हुआ और आगे मजाक उड़ाने के लिए पूछता है, बताओ तो जरा, तुम्हारे हिसाब से वो लड़का कितनी देर तक अंदर जिंदा रह पाएगा? ये सुनते ही वे सेंशिया वाले बंदे गुस्सा हो जाते हैं और उनमें से एक तलवार निकालकर उस टेलिस्मैन वाले की ओर करके कहता है, अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो? तो वो बंदा हाथ ऊपर करके कहता है, हे मैं तो बस मजाक कर रहा था। और वन में कहता है, ये सेंशिया के लोग चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें उनका गौरव ज़रूर चाहिए। फिर वो ब्राउन हेयर वाला कहता है, अपना मुंह साफ रखा करो, कंट्री वाई का बंदा और सेंशिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें क्या मरने की बहुत ज़्यादा जल्दी है? ये सुनकर वो दांत कसता हुआ पीछे मुड़कर जाने लगता है। और फिर वो ब्राउन हेयर वाला डंजन की ओर देखकर कहता है, अगर वो यहाँ तक अकेला आ पाया, यानी वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाला ही था, और वो कितना यंग भी था, वो सेंशिया का भविष्य बन सकता था। अफसोस की बात है। वहाँ लिन मोयू ड्रैगन फ्रंटलाइन पोस्ट डंजन के अंदर जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर कहता है, यहाँ नाइटमेयर डिफिकल्टी से बिल्कुल अलग ही फीलिंग आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ कुछ तो प्रतिबंधित किया हुआ है। तो लिन मोयू अपना पर्पल स्टोरेज स्पेस खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुल पाता। तो लिन मोयू कहता है, इन्वेंट्री इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है
कि मैं आइटम का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ से जाने के लिए। तो मतलब ऐसा होता है हेल डिफिकल्टी डंजन। फिर वह दूर से कुछ सिर पर जलते हुए, हाथ पर पंख और पूंछ वाले मॉन्स्टर आते हुए दिखाई देते हैं। तो लिन मोयू उनको देखकर थैनाटोसाइड के साथ साथ स्केलेटन्स को समन कर लेता है और कहता है, मुझे पक्का है कि यहाँ के मॉन्स्टर्स भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। वहाँ वे आग की तरह चमकते हुए बालों वाले, बिल्ली जैसी आंख के साथ सींग वाले इंसान जैसे मॉन्स्टर्स मौजूद है और वे लिन मोयू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये ड्रैगन स्पीयरमैन है, हेल लेवल के एलिट मॉन्स्टर्स जिनकी स्ट्रेंथ 10,000 है, एजिलिटी 6,000 है, स्पिरिट 4,000 है, फिजिक 10,000 है और एक स्किल मौजूद है, स्वीपिंग फियर। वे ड्रैगन स्पीयरमैन तुरंत ही अपने हथियार लेकर लिन मोयू की ओर हमला करने के लिए भागने लगते हैं और लिन मोयू भी सामने भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है और डार्क ऑरा के साथ एक चित खड़ा अपने आप को कहता है, फोकस, और मन में एनालाइज करते हुए कहता है, तो ये है हेल डिफिकल्टी। सिर्फ एक सोल्जर के एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी मेरे स्केलेटन और लार्ज डंजन के एलिट मॉन्स्टर को सुपर इनहेंस किया जाए, फिर भी उन सभी को पार कर जाते हैं। ये बिल्कुल नाइटमेयर डिफिकल्टी के बॉस के बराबर है। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब देखना ये है कि लिन मोयू ने अपने मजे के लिए हेल लेवल डिफिकल्टी तो चूज कर ली है, लेकिन यहाँ ना तो लिन मोयू अपना पर्पल स्टोरेज स्पेस इस्तेमाल कर सकता है और ना ही मुसीबत आने पर यहाँ से जाने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल कर सकता है। तो मतलब यहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को मारे बिना बाहर नहीं जा सकते। तो क्या लिन मोयू सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर पाएगा या नहीं, यहाँ कैसे रिवॉर्ड मिलेंगे और कैसी डिफिकल्टी आएगी, वो सब हम देखेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन तब तक के लिए बाय।